फरीदाबाद में आज अमृता अस्पताल में NHAI और अस्पताल की तरफ से सर सलामत तो घर सलामत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राज्य मंत्री अजय टामटा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का आयोजन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए किया गया था, जिसमें क्षेत्राधिकारी एवं अमृता अस्पताल की तरफ से एक MOU पर भी साइन किया गया। तस्वीर फरीदाबाद के अमृत अस्पताल की है, जहां पर सड़क हादसे में कमी लाने के लिए और सड़क हादसे का शिकार हुए घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सर सलामत तो घर सलामत नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम निजी और NHAI के एम्बुलेंस कर्मियों को घायल लोगों को किस प्रकार से गोल्डन आवर में प्राथमिक उपचार के साथ आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया जाए, इसको लेकर आज अस्पताल में एम्बुलेंस चालकों को ट्रेनिंग भी दी गई है। और मंच के माध्यम से लोगों को अस्पताल और NHAI के कर्मचारियों ने बताया कि रोजाना देश में लगभग 500 लोग सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसकी प्रतिवर्ष दर लगभग 1.78 लाख है। जो लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं, मंच के माध्यम से कहा गया कि यह चिंताजनक विषय है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने विश्व स्तर पर चोट जागरूकता दिवस के अवसर पर अमृता अस्पताल फरीदाबाद के साथ एक दीर्घकालीन समझौते पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के अंतर्गत सर सलामत तो घर सलामत नामक राष्ट्रीय व्यापी पॉलीट्रोमा जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से NHAI के एम्बुलेंस स्टाफ, निजी एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने वाले कर्मियों एवं हरियाणा पुलिस की गश्ती वाहनों को आपातकालीन प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत और प्रभावी प्राथमिक चिकित्सा सुरक्षित करना है, जिससे अमूल्य जीवन की रक्षा हो सके और देश में बढ़ रहे इस सड़क दुर्घटना के मौत के ग्राफ को कम किया जा सके। पिन पॉइंट बताए ही हैं। मैंने कहा कि तुरंत तत्काल हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर अमृता हॉस्पिटल के माध्यम से हमारे डिपार्टमेंट के रोड से जुड़े हुए जितने भी विंग्स हैं, जितने भी NGO, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं और डिटेल में क्योंकि उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगी, किसी का 3 महीने का, किसी का अवेयरनेस के कार्यक्रम होंगे, ये पूरे हमारे पिन पॉइंट के माध्यम से हमने किए हुए। मंत्री जी, 1.5 लाख का आपने बताया कि इलाज जो है 6 दिन का जो इलाज बोला से भी वो किया जाएगा, 1.5 लाख सरकार करेगी। इसके अलावा क्या अमृता हॉस्पिटल के साथ इस मामले में कुछ हुआ नहीं? हम अमृता हॉस्पिटल का तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत आशीर्वाद उनको मिला है कि उन्होंने व्यक्तिगत ये एफर्ट हमसे लिया है कि वो जिस प्रकार से अम्मा जी, पूज्य अम्मा जी सेवा के माध्यम से पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे इस कार्यक्रम की भी सेवा करें। देखिए, आपने जिस बात को कहा है ये बात थोड़ा सा दूसरी बात है। आपने बोला है कि रोड के एक्सीडेंट रोड्स के कारण होते हैं, तो इसके लिए हमारी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी होती है सड़क की, और उसमें हमारे MPs के भी अध्यक्षता में होती है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में भी होती है। उसमें SP पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी रहते हैं, हमारे RTO के भी डिपार्टमेंट के रहते हैं और हमारे रोड डिपार्टमेंट के भी, चाहे वो PWD है, NH है या जो भी उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके अधिकारी होते हैं। वो 3 महीने में हम लोग ऐसे ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हैं और उसको ठीक करते हैं, और अगर वो ठीक नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। सबसे पहले तो मैं पूज्य अम्मा को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिनके कारण से ये अमृता हॉस्पिटल जो बिल्कुल अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त है, नई टेक्नोलॉजी को और नई अवेयरनेस के साथ जिस प्रकार से दुनिया आगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, आरोग्य के क्षेत्र में काम कर रही है, वैसा अमृता हॉस्पिटल अम्मा के, पूज्य अम्मा जी के आशीर्वाद से चल रहा, और उनकी पूरी टीम, पूज्य स्वामी जी और हमारी इस हॉस्पिटल के MS और मेरे NHAI के अधिकारी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक एफर्ट लिया है। जो रोड एक्सीडेंट्स के कारण से पूरे देश भर के अंदर बहुत सारी दुर्घटनाओं के कारण से लोगों का जीवन खास तौर पर चला जाता है, और हेड इंजरी, चूँकि ये हेड इंजरी के संबंधित आज का ये वर्कशॉप भी है। मेरे NHAI के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, जितने भी NGO हैं, जितने भी हमारे टोल प्लाजा में लोग रहते हैं और जो वे साइड इम्यूनिटीज़ में होते हैं, वो जो गोल्डन आवर होता है, जिस समय एक्सीडेंट होता है उसी समय सीधे हॉस्पिटल के संपर्क में आकर लाखों लोगों का जीवन हम बचा सकते हैं पूरे देश भर के अंदर। और इसलिए आज ये एक MOU साइन के माध्यम से सबको ट्रेन करने का, हमारे डिपार्टमेंट के, हमारे से संबंधित सभी जो जुड़े हुए रोड नेटवर्क से हैं, उन सभी को ट्रेनिंग
अमृता हॉस्पिटल के माध्यम से मिलेगी। और जो भी एक्सीडेंट होंगे उन एक्सीडेंट के कारण से जितने भी दिल्ली एनसीआर जो लगा हुआ क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों के अंदर भी अपने इस अमृता हॉस्पिटल के माध्यम से उनको निःशुल्क इलाज की सुविधा करने का प्रोविज़न, और ये एमओयू के माध्यम से हमारे जो वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग करने का प्रोविज़न, जो भी ट्रेनिंग का समय लगेगा वो समय पूरे तरीके से निःशुल्क देने का काम अमृता हॉस्पिटल के माध्यम से होने जा रहा है। जो हेलमेट है उसके लिए भी एक अवेयरनेस का कार्यक्रम कि सभी लोग, क्योंकि सर सलामत तो घर सलामत, और आज इस प्रकार से एक बाइक रैली का भी कार्यक्रम किया जाएगा जो पूरे एनसीआर क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी बाइक जाएंगी वो अवेयरनेस का कार्यक्रम, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और इस जीवन को बचाने के लिए कि हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत ही ना हो, लोगों को इतनी अवेयरनेस हो कि बच्चा भी है तो वो भी हेलमेट पहन के जाए, पूरे परिवार के लोग भी हेलमेट पहन के जाएं, क्योंकि अगर हम पहले से ही उसका ध्यान रखेंगे तो आने वाला क्षण कष्टदायक नहीं होगा। इसलिए आज ये एमओयू के साइन के माध्यम से कई पिन पॉइंट्स को हमने कलेक्ट किया है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूज्य अम्मा का और अमृता हॉस्पिटल में स्वामी जी का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमारे रोड को अपने साथ जोड़ते हुए जो भी घटनाएं ना घटें और उसके द्वारा उनको भी ट्रेन करने का, क्योंकि हमारे हर टोल प्लाजा में भी एम्बुलेंस रहती है, वहाँ भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, वो जल्दी से जल्दी हमारे पहुँचे। एक अभियान पूरे देश भर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गडकरी जी के द्वारा लिया गया है कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो नज़दीक का जो भी हॉस्पिटल होगा उसमें 7 दिन के लिए 1.5 लाख रुपए का इलाज सरकार के माध्यम से होगा, जो कि उसका जीवन बच सके, क्योंकि वो क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसलिए ये नेसेसरी कर दिया गया है। और यही एक बहुत महत्वपूर्ण पुंज के रूप में अमृता हॉस्पिटल, इसका भी हमको पूरे देश भर का एक डेटा उपलब्ध करने में हमको महत्वपूर्ण योगदान देगा। और हमको भी क्या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, क्योंकि बहुत सारी इंजरी ऐसी होती हैं जो डॉक्टर और मेडिकल के लोग ही बता सकते हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट को भी कि हेलमेट अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं है या उसकी टेक्नोलॉजी में कुछ प्रोविज़न करना है तो वो भी हमको प्राप्त होगा। कौन कौन से